नमस्कार। बड़ी खबर घुसपैठ को लेकर। भारत में घुसपैठियों की पहचान का मुद्दा हर चुनाव में गूंजता है, लेकिन असलियत क्या है? क्या सचमुच पहचान आसान है या फिर ये सिर्फ राजनीति का हथियार है? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं, क्यों आंकड़े सवाल खड़े करते हैं और क्यों अब तक किसी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। तो सबसे पहले चलते हैं पूर्णिया और किशनगंज, जहां मतदाता सूची की छटनी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जी एंकर, दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। पूर्णिया में जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, वहीं मतदाता सूची से सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। इसके उलट किशनगंज में, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां सबसे कम नाम बाहर हुए। अब सवाल यही है, क्या ये महज संयोग है या फिर मतदाता सूची की छटनी के पीछे कोई खास रणनीति काम कर रही है? घुसपैठियों की पहचान क्या इतनी आसान है? सरकारें दावा तो करती हैं, लेकिन अब तक किसी भी रिपोर्ट में यह साफ नहीं हुआ कि कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है। दरअसल जिन अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया कहा जाता है, वे अक्सर अपनी जड़ पश्चिम बंगाल से जोड़ते हैं। और यही मुश्किल है। आधार कार्ड बनवाना कोई बड़ी बात नहीं। नकली आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सब आसानी से बन जाते हैं। ऐसे में असली और नकली नागरिक की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पहचान ही मुश्किल है तो फिर बार बार घुसपैठ का मुद्दा क्यों उछाला जाता है? क्या यह सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण का हथियार है? एंकर, असम का उदाहरण सबके सामने है। एनआरसी प्रक्रिया चली, लाखों नाम संदिग्ध की श्रेणी में आ गए, लेकिन असली घुसपैठियों की संख्या कितनी है, आज तक साफ नहीं हो पाई। निर्वासन की प्रक्रिया भी आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को मानना होगा कि वह व्यक्ति उनका नागरिक है। और यही सबसे बड़ा पेच है। यानी नतीजा वही, बहस बहुत लेकिन कार्रवाई शून्य। हर चुनाव में घुसपैठ मुद्दा बनता है। नेताओं के भाषण गर्म होते हैं, वोट बैंक साधा जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये चर्चा भी ठंडी पड़ जाती है। केंद्र में सरकार किसी की भी हो, ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया। तो क्या यह कहना गलत होगा कि घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक कार्ड है? तो अब सवाल ये उठता है, अगर घुसपैठ सचमुच बड़ा खतरा है, तो अब तक कितने घुसपैठियों को चिन्हित कर निर्वासित किया गया? अगर यह संभव नहीं है, तो बार बार इसे चुनावी एजेंडा क्यों बनाया जाता है? और अगर दोनों ही बातें सही नहीं, तो क्या जनता को सिर्फ डर दिखाकर वोट बटोरे जाते हैं? बिहार के सीमांचल, असम और बंगाल सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग कहते हैं कि पहचान करना बेहद कठिन है। यहाँ परिवार पीढ़ियों से रहते आए हैं। किसी के पास जमीन के कागज हैं, किसी के पास वोटर आईडी। ऐसे में तय करना मुश्किल है कि कौन असली नागरिक है और कौन घुसपैठिया। यानी जमीनी हकीकत कुछ और है, राजनीति कुछ और। घुसपैठियों की पहचान आसान नहीं, निर्वासन और भी कठिन। आंकड़े गायब, कार्रवाई अधूरी, और हर चुनाव में वही पुराना मुद्दा। सवाल यही है, क्या सरकारें वाकई घुसपैठ रोकना चाहती हैं या फिर घुसपैठ का नाम लेकर राजनीति करना ज्यादा आसान है? तो घुसपैठ मुद्दा बड़ा है, लेकिन सच यही है कि आज तक न पहचान साफ हुई, न समाधान मिला। अब असली सवाल यही है, क्या यह समस्या कभी हल होगी या फिर हर चुनाव में यही मुद्दा